उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो पीएमसी ने एमडीकैट की रीचेकिंग के बारे में बताया कि जो आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है उसके बारे में डिटेल्स की बात करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको रीचेकिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। और ये भी मैं पूरी तरह आपको गाइड करूँगी कि रीचेकिंग कौन से स्टूडेंट करवा सकते हैं और कौन से स्टूडेंट को करवानी चाहिए और कौन से स्टूडेंट को इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी फ़ी एक चीज़ जो पीएमसी ने बहुत ज़्यादा रखी है इसकी फ़ीस, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडिंग चीज़ है। दूसरा, आपको इस्लामाबाद जाना होगा इसकी रीचेकिंग के लिए। तो अगर हम रीचेकिंग के बारे में फुल डिटेल्स की बात करें तो ये पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट है pmc.gov.pk। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने जाना है। मैं फुल डिटेल आपको पढ़ के नहीं बताऊंगी, मैं आपको बता दूंगी आपको डिटेल्स कहाँ से मिलेगी, तो वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे रिव्यू का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखें एमडीकैट एग्ज़ाम रिव्यू एप्लीकेशन। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, ये लिखा हुआ है एमडीकैट एग्ज़ाम रिव्यू एप्लीकेशन। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चौथे नंबर पे लिखा हुआ है। तो आपने ये वाला ओपन कर देना, इसको क्लिक करना है तो ये क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा एमडीकैट पीएमसी एमडीकैट रिव्यू एप्लीकेशन। तो ये आपका ओपन हो जाएगा, लोडिंग होगी पहले। तो इससे ये वाला एक पेज ओपन होगा। जब आप इसको रिव्यू को क्लिक करेंगे ये एक पेज ओपन होगा। इसके आप अगर आप साइड पे चेक करें, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। यहाँ पे देखिए साइड पे चेक करें तो यहाँ पे सारी इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि रिव्यू का ये जो सारा प्रोसेस है ये किस तरह है। तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखें लिखा हुआ है कि यहाँ पे पेपर जो रिव्यू है ये, एक मिनट, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि जो पेपर है ये रिव्यू जो किया जाएगा ये एक कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी करेगी और एक होगा कि मैनुअल रिव्यू, एक होगा रेफरल रिव्यू, एक होगा मैनुअल रिव्यू। इन दोनों में अगर आपको मैं डिफरेंस बता दूं, रेफरल में क्या होगा कि आपका जो है टेस्ट जो आपका आपने एमडीकैट किया है वो आपको जो कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी है वो आपको चेक करेगी, कायदे-आज़म मेडिकल यूनिवर्सिटी आपका चेक करेगी। जैसे उन्होंने पहले भी रीचेक किया था और उन्होंने आपको ग्रेस मार्क्स दिए थे, ये उनके पास चला जाएगा। इसकी फ़ीस कम होगी और ये 7 दिनों में ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा रिव्यू होगा वो मैनुअल रिव्यू होगा। उसमें क्या होगा कि आपने खुद मैनुअली जाके चेक करना है, आपने अपनी आंखों से अपना पेपर देखना है, सारा कुछ देखना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि अगर हम कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी को ही प्रेफर कर दें, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कि वो हमारा पेपर रिव्यू कर दें, कि पहले भी उन्होंने जो कायदे-आज़म मेडिकल यूनिवर्सिटी उन्होंने पहले भी ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो क्या पता वो दोबारा दे दें। तो इस तरह नहीं होगा, क्योंकि पीएमसी ने एक और दावा किया है कि अगर आपके रिव्यू में मार्क्स इंक्रीज़ होंगे तो आपकी फ़ी रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो इस हिसाब से इससे देख के यही लगता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने वाले। इसके अलावा अगर हम पर्सनल रिव्यू की बात करें, ये देखें यहाँ पर उन्होंने पर्सनल रिव्यू के बारे में लिखा हुआ है कि जब आप पर्सनल रिव्यू को सिलेक्ट करेंगे, यानी आप रेफरल के बजाय पर्सनल को सिलेक्ट करेंगे, क्या होगा कि पीएमसी आपको एक अपॉइंटमेंट देगी कि आपको इस दिन इस टाइम आपको पीएमसी ऑफिस इस्लामाबाद आना है। आप वहाँ पे जाएंगे, फिर आपने सारा वहाँ पे जाके अपना सारा चेक करना है पेपर। उसके साथ आपने जो क्रीडेंशियल्स अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, आपके CNIC या बेफाम की कॉपी होनी चाहिए आपके पास जब आप जाएँ। इसके अलावा अगर ये नहीं है, बेफाम आपका घर रह जाता है, कोई भी आपके पास वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन कोशिश करें पहले ही ये चीज़ें साथ लेके जाएँ। जब आप वहाँ पर जाएँगे तो आपको क्या होगा कि जो एमडीकैट का पेपर हो जाएगा वो डी इनक्रप्टेड होकर आपको या आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब आप खुद जाएंगे। अगर आप कायदे-आज़म मेडिकल यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं तो उनको डी इनक्रप्टेड करके आपका पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको पेपर रिव्यू करने के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे, पूरे 60 मिनट होंगे आपके पास। CCTV उसके दौरान ओपन होगा। कोई भी आप गैर यकीनी या कोई भी अजीब सी हरकत करेंगे वो आपका सारा कुछ कैंसिल कर देंगे, रिव्यू भी आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका रिव्यू माना नहीं जाएगा अगर आप कोई भी अजीब हरकत करते नजर आए। लाइक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात है, काफ़ी लोग हैकर से रिलेटेड इस तरह की सारी चीज़ें होती है। तो पीएमसी ने इसको ध्यान में रखते हुए ये बात इंश्योर करवाई है कि जो बच्चा वहाँ पे जाके कोई भी अजीब हरकत करेगा उसका रिव्यू कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा उसके दौरान आप किसी से कोई बात नहीं कर सकते, कोई भी बात नहीं कर सकते। और आप रिव्यू के दौरान जो चीज़ें बताएंगे वो क्या है कि आंसर जो है, जो आंसर गिवन इन की इनकरेक्ट आंसर होगा उसके बारे में बताएंगे कि ये मेरा आंसर इनकरेक्ट है, तो आप इस आंसर को करेक्ट कर दें। इसके अलावा आप कहेंगे ये सवाल ही इनकरेक्ट है, तो आपने इसका मुझे नंबर क्यों नहीं बोला, आंसर मेरा इनकरेक्ट है। आपके गिवन कीज में जो आंसर इनकरेक्ट है ये आपने क्यों नहीं बताया, इसका ग्रेस मार्क्स नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। स्टेटमेंट में कहीं गलती है तो आपने कहना है ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, इसका आपको मुझे ग्रेस मार्क्स देना चाहिए था। इसके अलावा आपने फुल अपना माइंड वहाँ पे प्रेजेंट रख के कहना है कि ये वाला बिल्कुल हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका मुझे ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिला। आपने ये सारा काम करना है। अब बात करते हैं कौन से स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए इसके लिए। देखें
उन स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखें, इसमें आपके जो मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं वो कितने मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, 1 नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बस इसके बाद 5 नंबर इंक्रीज़ होना एक एक्सेप्शनल केस होगा, यानी 4 इंक्रीज़ हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। तो आपने किस तरह अप्लाई करना है, आप में से वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स आपको, जिनका लगता है कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 1 नंबर इंक्रीज़ होने से उनका एग्रीगेट बन जाएगा, 2 नंबर इंक्रीज़ होने से उनका एग्रीगेट बन जाएगा, 3 नंबर इंक्रीज़ होने से उनका एग्रीगेट बन जाएगा, तो वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन वो स्टूडेंट जो लाइक 160 की रेंज में है, वो कह रहे हैं कि मेरे 10 नंबर इंक्रीज़ होंगे तो फिर मेरा बनेगा, तो बेटा आप लोगों का अप्लाई करना फजूल है, आपको अप्लाई नहीं करना, आपने अपने पैसे ही ज़ाया करने, क्योंकि पीएमसी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो ये भी इंश्योर करवाए कि हम आपको फ़ी रिफ़ंड करेंगे और इस साथ में आपके 10-10 नंबर इंक्रीज़ करवाए। अच्छा, दूसरा सवाल बच्चे जो ज़्यादा पूछ रहे थे कि नंबर कम भी हो सकते, नहीं कम नहीं होंगे आपके, क्योंकि पीएमसी के अगर नंबर के कम करेगी तो वो फिर उनकी वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठेंगे कि आपने पहले नंबर दिया आप कम क्यों किया, तो ये सारे इस तरह के सवाल होंगे। तो कम नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे। ज़्यादा जो बेस्ट मैं आपको बोलूँगी कि आपने कौन सा रिव्यू करना है, तो पर्सनल रिव्यू को प्रेफर करें। उसमें क्या होगा कि आप खुद जाएंगे, आप खुद देखेंगे, आपको पता है सारा सिलेबस कैसे एफएससी का, आपको पता है एमडी कैट का सिलेबस क्या क्या है, आपको पता है आपकी बुक में क्या है, आपकी बुक में नहीं है, तो आपने वहाँ पे सारे जाके ऑब्जेक्शंस बताने कि ये हमारी बुक में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये पंजाब की बुक में है लेकिन सिंध की बुक में नहीं है, सिंध की बुक में, फेडरल की बुक में नहीं है। लाइक केपीके की बात करें, केपीके की इस साल की बुक डिफरेंट है, जो पुरानी बुक है वो सारी डिफरेंट है, तो केपीके के स्टूडेंट इस तरह कर सकें, वो कह सकते हैं ये हमारी पुरानी बुक में, इस बुक में नहीं है। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज इस तरह थे कि जो बहुत ज़्यादा अजीब कंसेप्ट थे, तो वो सारे आप कह सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में कुछ स्टेटमेंट्स का मसला था, ये आप कह सकते हैं। इंग्लिश में जो प्रॉब्लम होगा वो सारे बता सकते हैं। तो आपने फुल अपने माइंड को प्रेजेंट रख के कहना है कि ये हमारी है सिलेबस में, ये हमारे सिलेबस पे नहीं है। तो जो इसलिए जो आपका पर्सनल रिव्यू है उसका फ़ायदा होगा, और फ़ायदा भी उन्हीं बच्चों को होगा जिनके बारे में मैंने अभी बताया। बाकी जो बच्चे हैं वो अप्लाई ना करें, उनके लिए ये वेस्ट ऑफ मनी होगा अप्लाई करना रिव्यू के लिए, रीचेक के लिए। क्योंकि देखें पहले पीएमसी ने 6,000 रुपये आपसे लिए जो उन्होंने टेस्ट लेने के लिए लिए, इसके बाद अब दोबारा आप 5,000 दे के रिव्यू करवाने जाएंगे, रीचेक करवाने जाएंगे, तो ये अजीब सी बात हो जाएगी। यानी इतने पैसे आप अपने पेरेंट्स के ज़ाया कर रहे हैं और फ़ायदा कुछ भी नहीं, ऊपर से पेरेंट्स के अलहदा उनको टेंशन होगी कि वो पता क्या होता है कि एक दफ़ा उम्मीद जब बांध जाती है ना तो फिर दोबारा टूटती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आपको खुद इस बारे में पता होना चाहिए कि एक दफ़ा, दो दफ़ा, 2, 3, 4 नंबर बढ़ जाएंगे, आपके दिमाग में आपको पता होना चाहिए 4 नंबर बढ़ने से मेरा एडमिशन हो रहा है तो मैं जाऊँ। मेरे वालिदैन ने उम्मीद लगा लेनी है जब मैंने रीचेक के लिए अप्लाई करने, जब मैंने नहीं अप्लाई करना बस उन्होंने कह देना, उन्होंने सब्र कर लेना। लेकिन जब मैं अप्लाई करूँगा वो दोबारा उम्मीद लगाएंगे, दोबारा उनका फिर वही सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, ऊपर से अपने पैसे के ज़िया को अवॉइड करें। पीएमसी को तो शायद शर्म नहीं है, शायद हुकूमत भी इस पर कोई नोटिस नहीं ले रही कि इतनी ज़्यादा फ़ी तारीख में पहली दफ़ा। यूएचएस भी तो लेता था एमडी कैट, पहले यूएचएस की अबाउट मेरा ख्याल है कि 800 या 500 रुपये फ़ीस होती थी, फिर अचानक 2018 में के 20 में आके इसकी 1300 हो गई। फिर इस दफ़ा पीएमसी ने तो हद ही मचा दी है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा फ़ी कर दी। तो ये बच्चों पे सरासर नाइंसाफ़ी है कि इतना ये कर रहे हैं कि बच्चों को तंग कर रहे हैं। तो इस हिसाब से भी आप देखें तो फ़ी आपका पे करना बनता नहीं है। तो जो बच्चे जिनका मैं बार बार कह रही हूँ कि जो एडमिशन बन सकता है 1-2 नंबर इंक्रीज़ होने से वो जाएँ, आपके 5 से ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ नहीं होंगे, आपके नंबर डिक्रीज़ नहीं होंगे। जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे, डिक्रीज़ भी नहीं होंगे और 5 से ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं होंगे। इस्लामाबाद की सैर करना चाहते हैं आराम से जाएं, फिर सैर करके आएँ, क्योंकि नंबर इंक्रीज़ करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बजाय, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी उसकी बजाय अगर आप खुद पर्सनल रिव्यू करेंगे तो इसका ज़्यादा फ़ायदा है रेफरल रिव्यू की बजाय। तो ओवरऑल जो हमने आज बात की इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आपने रिव्यू करवाना है, पहली चीज़ है पर्सनल रिव्यू, दूसरी चीज़ है रेफरल रिव्यू। तो आपने पर्सनल को प्रेफर करना है, पर्सनल को प्रेफर करना है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई किन स्टूडेंट्स ने करना है जिनका 1 या 2 नंबर से उनका मेरिट बन रहा है। लाइक एक बच्चे का मेरिट है 89 और 2 नंबर आने से उसका बन रहा है 90.5, तो बस वो बच्चा कर दे अप्लाई। लेकिन एक बच्चे का एग्रीगेट है 85, लेकिन वो कह रहा है कि मैं रिव्यू करवाऊंगा, मैं रीचेक करवाऊंगा, मेरा 89 हो जाएगा। तो ये बहुत अजीब सी बात है। तो आप ये दोनों बातों को ध्यान में रख के जो है रीचेक करवाए। रीचेक की एप्लीकेशन जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है मैंने अभी आपको वेबसाइट खोल के दिखाई, आपने देखा होगा मैंने कैसे जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है पीएमसी की वो खोली। पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे
चौथे नंबर पे रिव्यू का ऑप्शन था, उसको मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास एक पेज ओपन हुआ, ये उसके मेरे पास एक पेज ओपन हुआ। इसके साइड पे रिव्यू की सारी डिटेल लिखी हुई थी और ये सारा जो रीचेक किया फॉर्म है वो है। इस पर नेम लिखा हुआ है, इसमें आपने अपना नाम लिखना है जो भी नाम हो। इसके बाद आपने रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो नहीं आपने लिखने हैं, लाइक रोल नंबर आपका 10011 जो भी है, तो आपने जो रोल नंबर होगा वो आपने रोल नंबर लिखना है। उसमें अल्फ़ाबेट्स शायद एंड पे कोई लगे हुए थे, मैंने देखा नहीं है, मे भी लगे हों, तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं लिखना। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। ये चीज़ याद रखें, ईमेल एड्रेस आपने वही लिखना है जो पहले आपने लॉगिन करते हुए रजिस्टर किया था। जो आपका लॉगिन करते हुए रजिस्टर्ड ईमेल है, जिस पे आपका CNIC रजिस्टर है, जिसके थ्रू आपने अपना रिजल्ट चेक किया, जिसके थ्रू आपने वहाँ पे MD कैट का पेपर दिया, आपने वही ईमेल लॉगिन करना है। कोई दूसरा ईमेल लॉगिन करेंगे तो आपका वो ईमेल एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपकी रिव्यू की एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट होगी। इसके बाद आपने पेपर रीचेकिंग टाइप लिखनी है। तो ये यहाँ पे आपने बताना है कि ये पर्सनल रिव्यू या फिर रेफरल रिव्यू, तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रिव्यू प्रेफरेबल है तो ये आपने सिलेक्ट करना है। फिर आपने पेमेंट मेथड करना है। अगर आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं आपने ऑनलाइन कर देना है, अदरवाइज आप बैंक चालान को प्रेफर करेंगे। फिर आपने इसको ओके क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। ये सबमिट करने के बाद आपको कुछ डेज़ में, जो जब इसकी एंड डेट है, मेरा ख्याल 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट टू एप्लीकेशन है, तो 20 अक्टूबर के बाद आपका फिर पेपर रीचेक होगा। तो इसी एक और चीज़ ये भी है कि 20 अक्टूबर तक PMC जो है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करने नहीं जा रही। 20 अक्टूबर के बाद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में अप्लाई वगैरह दूसरे कॉलेजेस में स्टार्ट होगा। तो ये भी एक चीज़ इससे पता चल रही है। तो ये था इसका सारा प्रोसीजर। आपको ये लिंक देने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने बता दिया कि कैसे कैसे यहाँ पे पहुँचना है। सबसे पहले गूगल पे लिखना है PMC, गूगल पे लिखना है या जहाँ पे भी क्रोम पे या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, PMC वहाँ पे लिखना है। उसकी पहली वेबसाइट जो होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट होगी, वो आपने खोल देनी है। वहाँ पे पहले ऊपर MD कैट का पोर्शन होता है, उसके बाद NLE का पोर्शन होता है। NLE MBBS स्टूडेंट के लिए होता है, आपके लिए MD कैट है। MD कैट में 4 इस तरह रोज़ बनी होंगी, चौथी जो रो है उसमें रिव्यू वाला लिखा होगा, तो वहाँ से आपने रिव्यू को क्लिक करना है। तो ये वाला जो पेज मेरा अभी ओपन है, आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश करें खुद अप्लाई करें, क्योंकि जब आप किसी दूसरे बंदे के थ्रू अप्लाई करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं कि दुकान पे जाते हैं, किसी भी जो कंप्यूटर वाला होता है उसको कह देते हैं हमारा अप्लाई करो, तो वो अप्लाई कर देता है। तो आप कोशिश करें खुद ही अप्लाई करें, क्योंकि इससे गलतियों में बहुत ज़्यादा चांस नहीं होता कि गलतियाँ हों। तो ये थी MD कैट रीचेक के बारे में डिटेल। अगर अब भी कोई सवाल हो आपका, कि जैसे आप बार बार पूछ रहे थे कि कम तो नहीं हो जाएंगे, मुझे पर्सनल करना चाहिए या रेफरल करना चाहिए, मैंने सारी डिटेल्स बता दी। अगर अब भी आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूँगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।